कराची पाकिस्तान का माशी हब, लेकिन ये शहर हर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पूरा मुल्क चलाने वाले इस शहर को बदकिस्मती से कोई पूछने वाला नहीं। कचरा, टूटी फूटी सड़कें, बिजली की तवील बंदिश इस शहर का मुकद्दर बन गई हैं। बात अगर करें सबसे ज्यादा बुनियादी सहूलत की, यानी पानी की, तो हमेशा से ये कराची का मसला रहा है। समंदर के आंगन में बसने वाला शहर पानी से महरूम है। महज ये एक मजाक लगता है, लेकिन ये इस बदकिस्मत शहर की वो तल्ख हकीकत है जिस पर हर सियासतदान ने आके सियासत की है, लेकिन कभी इस मसले को हल नहीं किया। कुछ अरसे कबल ही वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची के लिए K4 मंसूबे का ऐलान किया था, मगर इसमें कितना काम हुआ ये किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा सालाना टैक्स देने वाला कराची अब तक हुक्मरान के ऐलानात के रहमो करम पर है। आवाम को पानी की सूरत में काले पानी की सप्लाई दी जा रही है। क्या ये पानी कोई हुक्मरान पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो फिर आवाम इस काले पानी के साथ किस तरह गुजारा करे? हम माजी में आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह पानी की चोरी की जाती है। हमने पुलिस के साथ मिलकर इस चोरी की रोकथाम को मुमकिन बनाया। माजी में आवाम से पानी के बदले रिश्वत वसूल करने वाले वाटर बोर्ड के अफसरान को एंटी करप्शन के साथ मिलकर टारगेट भी किया। अब बात करते हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से कायम किए गए वाटर हाइड्रेंट्स की। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से वाटर हाइड्रेंट कायम किए गए, जिनमें ऑनलाइन सरकारी ऑर्डर करने पर आपको सरकारी रेट पर बकौल कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के 48 घंटे के अंदर वाटर टैंकर फराहम किया जाता है। मगर इसके साथ साथ ही ठेकेदारों को कमर्शियल बुनियाद पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से ठेके भी दिए गए और कमर्शियल रेट फिक्स किए गए, मगर वो इस पर किसी तौर पे अमल दरामद नहीं करते और अपने मनमाने दामों पर आवाम को पानी फरोख्त करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हालिया बारिशों के बाद जब डैम पूरी तरह भर गया, फिर भी आवाम को पानी आखिर टैंकर के जरिए क्यों मिल रहा है? शहर कायद में दंदनाते फिरते टैंकर्स कई मासूमों को कुचल के इनके प्यारों से इन्हें छीन चुके हैं। टैंकर से लीक होने वाले पानी की वजह से रोड एक्सीडेंट तो मामूल की बात है। कराची के टैंकर माफिया के ठेकेदार किस तरह आवाम को लूट रहे हैं और इनकी सरपरस्ती आखिर कौन कर रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देने वाला शहर बूंद बूंद को तरस रहा है। लाइनों में पानी गायब है और अगर फौरी पानी चाहिए तो टैंकर मंगाना होगा, और अगर फौरी टैंकर चाहिए तो फिर ठेकेदारों के मुंह मांगे दाम देने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सी शिकायत हमें मौसूल हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दफा आवाम की जो बुनियादी सहूलत है इसके ऊपर प्रोग्राम किया जाए। तो हमें सोशल मीडिया पर कॉल्स के जरिए काफी अरसे से टैंकर माफिया के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। सबसे पहले हमने इन हाइड्रेंट्स को चेक करने का फैसला किया जिनकी शिकायत हमें आवाम से मौसूल हो रही थी। सबसे पहले हमने रुख किया सकी हसन पे मौजूद हाइड्रेंट का। ऑफिस का बुकिंग ऑफिस की तरह पानी बुक कराना है। हमारा नुमाइंदा खुफिया कैमरे के हमरा टैंकर बुक कराने के लिए ठेकेदार के दफ्तर में दाखिल हुआ। जब इनसे हमने फौरी टैंकर की डिमांड की तो उन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 500 रुपए ऊपर बता डाले। 2000 गैलन का चाहिए। हाँ जी, कितने रहेगी? 3000 रुपए। जब हमने इनसे इस टैंकर की पर्ची मांगी तो कहने लगे कोई पर्ची नहीं है। बात बिल्कुल साफ थी कि यहाँ पर इस माफिया को कोई पूछने वाला ना था। 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कैमरे के सामने भी इनसे रेट लिए जाएं। ये सकी हसन वाला हाइड्रेंट है। जब इनसे टैंकर के रेट के बारे में पूछा गया तो आगाज इन्होंने झूठ से किया। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये पूछना था, ये जो 2000 गैलन का होता है इसके रेट कितने होते हैं? इसके गवर्नमेंट के जो रेट हैं वो 2500 रुपये। 2500? जी जी। आप लोग कितना चार्ज करते हैं? 2500 रुपये ही चार्ज करते हैं। अभी ये भाई आए थे, आपने 3000 बोले। 3000 बोले, असल में पाइप और लोकेशन मैंने इनसे पूछा था तो यही मैंने बोला। लोकेशन 3 किलोमीटर के अंदर थी। 2500 रुपये ही है। तो आप 500 एक्स्ट्रा ले रहे हैं? नहीं, एक्स्ट्रा हम नहीं लेते। आपने बोला है ना भाई 2500 रुपये हमने बोला। कितने रहेगी? 3000 रुपए।
जब इन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो इनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। 14 व्हीलर अलाउ होते? कंफर्म नहीं है। मेरी जो मैंने एसओपी पढ़ी थी उसमें 14 व्हीलर अलाउ नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या है आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर का हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? मेरा नाम है कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या? कासिम एंड ब्रदर्स। कासिम एंड ब्रदर्स। कासिम साहब है जी। तो उनकी तरफ से हिदायत होती है? नहीं, उनकी तरफ से तो हिदायत थी। मेरा नाम अतीक है। अतीक यार, वैसे ही हम लोगों को पानी नहीं मिलता, फिर हम लोगों को खरीदना पड़ता है, उसके बाद अगर हमें महंगा मिले तो जाती नहीं हो रही हम लोगों के साथ। ये इधर उधर की बातें करते रहे मगर इनके पास इजाफी पैसे वसूल करने का कोई जवाब ना था। जब कमर्शियल रेट पे खरीदना है, अगर वो हमें कोई ज्यादा पैसों में दे तो हमें जाती नहीं। कमर्शियल रेट सिंगल टैंकर 2000 रुपए का है, गवर्नमेंट का रेट है। सिंगल टैंकर 2000 रुपए का। और डबल टैंकर जो 2500 रुपए का। डबल टैंकर असल में डबल टैंकर हम किसी को देते नहीं है, लेकिन डबल टैंकर इन केस किसी को चाहिए होता तो हम 2000-3000 रुपए में चार्जेस करते हैं। एक्स्ट्रा क्यों दे? तो किसकी जेब में जाता है? किसी की जेब में नहीं जा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा ज्यादा लेंगे तो किसी की जेब में तो जाएगा ना यार, किसी की जेब में जाएगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में 14 व्हीलर टैंकर भरे जा रहे थे, हमारे जराये के मुताबिक जिसकी इजाजत नहीं। यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 14 व्हीलर होता है वो किसी तौर पर अलाउ नहीं होता, जो मैंने सुना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत सारे मुझे 14 व्हीलर भी नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों वाटर बोर्ड की इंतजामिया इन्हें चेक नहीं करती? क्या अब ये शहर ठेकेदारों के रहमो करम पे चलेगा? आवाम के पास पीने को यहाँ पे पानी हो ना हो, लेकिन हाइड्रेंट पे पानी जो है वो 24 घंटे आ रहा होता है, पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे होते हैं। शहर में पीने को पानी मौजूद नहीं, लेकिन हाइड्रेंट में पानी इस तरह जाया हो रहा था जैसे ये पानी गटर का हो। हमारे पास पीने को पानी नहीं होता जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा मीठा पानी जाया हो रहा है, ये हाल है। और यहाँ पे लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं कि यार पानी किसी तरह मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपके सामने ही है। अब आप ये बताएं यार, ये जाती नहीं है कि एक तो हम पानी पैसे देके खरीद रहे हैं, वो भी महंगा खरीदें। अगर गाड़ी वाला ब्लैक करेगा पानी तो फिर वाटर बोर्ड के बैठने का क्या फायदा होगा? इसके बाद हमने रुख किया मंगोपीर में वाक़ हाइड्रेंट का। ये एक दूर दराज इलाके में था जहां हमारी गाड़ी भी जाते वक्त हचकोले ले रही थी, क्योंकि यहाँ की जमीन टैंकर चलने की वजह से मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर छानबीन करने के लिए हमारे नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे के हमरा हाइड्रेंट का रुख किया। हाइड्रेंट के शुरू में ही बने एक कमरे में जब हमने बुकिंग का पूछा तो मौसूफ हमसे डायरेक्ट डील करने लगे और कहने लगे कि ड्राइवर आता है तो डलवा देता हूँ। कमर्शियल पे डलवाने? हाँ, कमर्शियल पे डलवाते हैं, वो तो लेट आता है ना जो होता है। ये इधर डलवाना है बाबा मोड़ पे। हमें तलाश थी असल जिम्मेदार की और ये असल जिम्मेदार ना थे। थोड़े आगे चलते ही एक खिड़की में मौजूद एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई। ये जी वो टैंकर चाहिए 2000 गैलन का। नहीं सर, कंप्लेन नहीं, मुझे वो चाहिए कमर्शियल वाला। ड्राइवर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं? कुर्सी पे बैठे इस शख्स ने एक ड्राइवर को अंदर बुलाकर हमारा पता जानने को कहा। इसके बाद इसने हमें इंतजार करने को कहा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे वहां खड़े इंतजार कर रहे थे। काफी ड्राइवर आके अपने अपने रेट हमें बताते गए, मगर हम तो असल कसूरवार को बेनकाब करना चाहते थे। जब हमने बराबर वाली खिड़की में बैठे शख्स से पूछा तो इन्होंने कहा कि ड्राइवर से डायरेक्ट बात कर लो। 2000 गैलन का चाहिए मुझे। कहाँ के लिए? सर बाबा बोर्ड से। इधर ये 3 किलोमीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। जब हमने दोबारा इसी शख्स के पास गए तो इन्होंने 2000 गैलन टैंकर के 4000 रुपए की डिमांड कर डाली। क्या वो भाई आपने बताया नहीं है? कितना? 2000 गैलन का। अब बारी थी कि कैमरे के सामने आवाम को लूटने वाले की दास्तान इनसे पूछी जाए। ये नाज़रीन इस वक्त मंगोपीर हाइड्रेंट पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले रेट बताने वाला ये शख्स कैमरे और माइक को देखकर रेट ही भूल गया और पीछे बैठे हुए अमले से पूछने लगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कमर्शियल टैंकर होते हैं इनके रेट क्या है? कमर्शियल के बहुत रेट क्या है? आज वाले आपके टैंकर के रेट क्या है कमर्शियल का? और रेट याद भी कैसे होंगे जब इस रेट पर किसी को पानी दिया ही नहीं जाता।
ये तो हमारी बातों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अंदर बैठे अमले से हमने बात करने का फैसला किया। यहाँ पर वाटर बोर्ड की तरफ से बैठे मुलाजिम ने हमें सरकारी रेट बताया। मुझे बताइएगा कि 4,000 रुपए क्यों बोले जा रहे हैं? किसने कहा? साहब ने अभी बोला, इनकी रिकॉर्डिंग करके गए हम लोग। अच्छा। ये दो कमर्शियल रेट जो 2500 रुपए जो SOP है जी, वो 4,000 रुपए क्यों दिया जा रहा है? सर ये पता कर लेता हूँ। बाकी वैसे 2500 रुपए रेट है 10 किलोमीटर के अंदर अंदर, अप डाउन 20 किलोमीटर। हमने तो वैसे भी 3.5 किलोमीटर के अंदर का रास्ता बताया जी। अब आप ये बताएं यार, ये जाती नहीं है कि एक तो हम पानी पैसे देके खरीद रहे हैं, वो भी महंगा खरीदे, तो ये कराची की आवाम के जाती नहीं है? ज्यादा है सर, मुझे नहीं पता कि ऐसा कहीं किया हुआ आप लोगों ने अपने बाहर लिखा हुआ है। मगर जब ये आवाम से 1500 रुपए इजाफी वसूल कर रहे थे तो शायद ये मौसूफ गफलत भरी नींद सो रहे थे। खुद रेट देने के बाद इन मौसूफ ने सारा मलबा ड्राइवर के कांधों पर डाल दिया। क्यों आपने 2500 रुपए क्यों बोले? वो गाड़ी वाले से पूछ के बोला ना। गाड़ी वाला 4,000 का देता है। ये जाता कमर्शियल के रेट पे उन्होंने, गाड़ी वाले तो अपनी मर्जी से लेके आते हैं ना। यार ये काम तो वाटर बोर्ड और आप लोगों का है ना चेक करना। अगर गाड़ी वाला ब्लैक करेगा पानी तो फिर वाटर बोर्ड के बैठने का क्या फायदा होगा? यहाँ पे 14 व्हीलर क्यों भरे जा रहे हैं? सर ये तो इस बारे में मुझे नहीं पता। रेट लिस्ट लगी थी लेकिन इस पर कहीं अमल दरामद नहीं होता नजर आ रहा था। मामला साफ था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। हम वाटर बोर्ड के ना इसको चेक करना कि ये यानी कि यहाँ से पानी ब्लैक हो रहा है। ब्लैक ही हुआ ना कि अगर एक आप लोग 2500 का दे रहे हैं, ठीक है, बराबर वाला कह रहा है नहीं मैं 4,000 का दूंगा, ये तो ब्लैक हो गया ना सर। ये हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं कि उनको तंबी की हुई है कि 2500 रुपए ये हमारे कमर्शियल 10 किलोमीटर के अंदर रिकॉर्डिंग की है। इन भाई ने 4,000 बोला, इनको बोलना चाहिए ये बात, ये नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर टैंकर की लगाई गई रेट लिस्ट पर कहीं 14 व्हीलर का जिक्र ना था, जिससे ये बात साफ थी कि 14 व्हीलर टैंकर भरे जाने की इजाजत नहीं। अगर 14 व्हीलर कहीं अलाउ होता तो रेट में भी होता ना, रेट में भी होता। आप ये देख रहे हैं कि 5,000 गैलन का 4,000, तो अगर होता तो फिर लिखा होता 10,000 गैलन भी अलाउ है, उसका रेट तो लिखा होता। जब इधर रेट ही नहीं लिखा तो उसका मतलब 10,000 गैलन अलाउ नहीं है ना। इसके बाद बराबर में बैठे ठेकेदार के बिठाए गए शख्स से बात की तो वो बिल्कुल अनजान बन गए। आपका जो बंदा बैठा है वहाँ पे वो 4,000 रुपए कोट कर रहा है, तो उसमें पे कौन सा बंदा? ये हमने ये वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय के सामने उसने एक्सेप्ट किया है। प्रधान कौन? वो तो मुंशी है, उनको पर्ची वाला काम है, उनका काम थोड़ी है। कितने टाइम से आप यहाँ पर है? तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे। 2.5 साल में अब तक कोई SOP ऐसी आपके पास नहीं आई? SOP हम थोड़ी पढ़ सकते हैं। यहाँ बराबर में बने एक हाइड्रेंट जिससे 14 व्हीलर टैंकर बड़ी तादाद में भरे जा रहे थे, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका टेंडर तक नहीं हुआ था। तो फिर ये हाइड्रेंट किस तरह चल रहा है? इस चीज को चेक किया जाए कि मंगो पीर भाई ये जो एक अलग सा हाइड्रेंट बनाया हुआ है, क्योंकि ये वाले तो सारे चले जी लीगल है, ये वाला हाइड्रेंट किस बंदे का है? नाम नहीं पता? अकबर नामी को बंदा है जिसका हाइड्रेंट है, मुझे नहीं पता है। ये हाइड्रेंट लीगल नहीं है जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो वाटर बोर्ड मुझे बताए कि ये मेरी इंफॉर्मेशन गलत है। इस हाइड्रेंट पे बैठे गए ठेकेदार को पता नहीं था ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये लीगल है हाइड्रेंट? सर ये तो मालिकों को पता होगा। कौन है इसका मालिक? अकबर है जी। अच्छा, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये लीगल नहीं है, इसका टेंडर ही नहीं हुआ है। ठीक है सर, ये तो मालिकों को ही पता होगा फिर। यहाँ पर कोई लिस्ट आवेजा ना थी, टैंकर तो धड़ाधड़ भरे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बुकिंग कराने वाली आवाम तो मौजूद ना थी। यानी ड्राइवर हजरात पैसे देके टैंकर भरें और फिर अपनी मनमानी से किसी को कितने में भेजें, कोई पूछने वाला नहीं। बादल जी इनसे क्या बनना, ये देखें 14 व्हीलर भर रहे हैं, 14 व्हीलर का रेट ही नहीं है, 5,000 गैलन तक का रेट बताया जाता है और 14 व्हीलर यहाँ पे सब जगह भरे जा रहे हैं, पानी का व्यय हो रहा है। ये मंगो पीर हाइड्रेंट का यहाँ पर हाल है। ये था सकी हसन और मंगो पीर पे कायम हाइड्रेंट्स का हाल। वाटर बोर्ड के अमले के सामने ये ठेकेदार अपने मुंह मांगे दाम आवाम से वसूल कर रहे हैं और इनको लूटने में मसरूफ अमल। इसके बाद हमने रुख किया लांडी में मौजूद हाइड्रेंट का, जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत हमें मौसूल हो रही है। इस गाड़ियों के साथ आपका वास्ते नहीं, इनसे जाओ आप अंदर बात करो कि आपको हर जगह रसाई दे दी जाए। जब हमारे नुमाइंदे लांडी हाइड्रेंट के दफ्तर पहुंचे तो इन्हें एक खिड़की से दूसरी खिड़की और फिर तीसरी खिड़की के चक्कर लगवाए गए। सर 1000 गैलन वाला चाहिए। 1000 गैलन वाला चाहिए। तीसरी खिड़की में मौजूद शख्स ने, जो कि वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय था, हमारे नुमाइंदे सीधी राह दिखाई।
यानी मामला साफ था कि अगर पानी मिलेगा तो टैंकर माफिया के मुंह मांगे दामों पर 1000 गैलन वाला चाहिए सर। जी जी कमर्शियल में मिलता है, हमारे पास नहीं होता। हाँ, कमर्शियल वाला कहाँ पर है सर? गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनसे डायरेक्ट वो पूछे, हमारा वास्ता नहीं है कमर्शियल से। इसके बाद हमने खिड़की में बैठे हुए शख्स के बताए हुए ड्राइवर के पास अपनी फरियाद लेकर गए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इसका कहना है कि यहाँ कोई ठेकेदार नहीं, सब हमारे जिम्मे ही है। कमर्शियल के जो ठेकेदार होते हैं वो किधर है? कमर्शियल ठेकेदार आप लोग नहीं होते भाई, ये सब गाड़ी वाले, सब गाड़ी वालों को अपनी गाड़ियाँ, इसमें ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। उन्होंने 2000 गैलन टैंकर के 4000 रुपए हमारे नुमाइंदे को बताए। तो 2000 गैलन है क्या? रेट क्या है? 4000 रुपए। वाटर बोर्ड का अमला हो या ठेकेदार, आखिर किस तरह वो डायरेक्ट आवाम को ड्राइवर के पास भेज सकता है? बात साफ थी कि यह हाइड्रेंट एक मुनज्जम माफिया के रहमो करम पे चल रहा था, जो दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ अमल थी। जी ना, इस वक्त हम लोग लाडी के हाइड्रेंट में मौजूद है और जैसे कि हमारे नुमाइंदे अंदर गए तो जो कमर्शियल रेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से एसओपी में है वो है 2500 रुपए कमर्शियल रेट है 2000 गैलन का, और यहाँ पे 4000 रुपए आवाम से जो है चार्ज किए जा रहे हैं। खुली बदमाशी लगाई हुई है, वैसे शहर में पीने को पानी नहीं है और इन लोगों ने जो है अपना माफिया बना लिया है। सवालात का सिलसिला हमने सबसे पहले ड्राइवर से किया जो यहाँ सरबरा का किरदार अदा कर रहा था। आपने कितने पैसे बताए कमर्शियल के? 700 रुपए लेते ना, क्या हुआ? 700 रुपए कमर्शियल। आपकी रिकॉर्डिंग आ गई भाई, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो, बात करो, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, आप मतलब क्या कराची में आप चलाओगे कराची को? नहीं, क्यों? किस बात? कमर्शियल रेट कितना है 2000 गैलन का? 2000 गैलन का कमर्शियल रेट कितना है? 4000 रुपए या 2500 रुपए? 2500 तो ये सिंगल गाड़ी का है। ये तुम कैमरे पे बोल रहे हो ये बात? इस शख्स को किसी किस्म का डर ना था, जाहिर सी बात है। जब सेटिंग के ऊपर बैठा हुआ होगा तो फिर इसे किस बात का डर होगा? सिंगल का रेट है 2000 रुपए और डबल का है। किसने बोला आपको? तुम लोगों की किसने बोला है आपको 25? आपको किसने बोला है 25? आपको ये बताओ कि आप अपना रेट बोलोगे? एसओपी पे लिखा है। आप अपना रेट बोलोगे? आप अपना रेट बोलोगे? लिखा है। उन्होंने तो हमें ही झुटलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाम को नहीं बल्कि हम इन्हें लूट रहे हों। हमारा किसी चीज पे नहीं इंचार्ज, यहाँ उधर जाके अंदर बात करो। यहाँ पे बहरहाल तुम बाहर अपनी बदमाशी आगे बैठे। बदमाशी की हम लोग का रेट ही ये 2500 रुपए। बच्चे ने 2500 बोला, 2500 रेट है। 2500 नहीं तुमने बोला है। हाँ, डबल का 4000 रुपए। 4000 हाँ, सिंगल का। हाँ, 2000 गैलन। तो इस गाड़ी का 2500 रुपए हमने 2000 गैलन के। हाँ, बिल ऐसे यही चल रहा है यहाँ पे। 2000 गैलन के 4000 रुपए जो यहाँ पर सब लेते हैं। इसके बाद इसका ये कहना था कि हमारे रेट यही हैं, जो करना है कर लो। कब से बेचो? ओ भाई, इस गाड़ियों के साथ आपका वास्ता नहीं है, इनसे जाओ आप अंदर बात करो। ये देखें जी, खुली बदमाशी है। और यहाँ पे वाटर बोर्ड, एक मिनट अंदर भी बात करूंगा मैं। यहाँ हमारे आते ही खलबली मच गई। दफ्तर के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। यहाँ मौजूद कुछ अफराद तो हमारी वीडियो बनाने लगे, लेकिन हमें इस बात का कोई डर रहा था क्योंकि हम यहाँ आम आवाम का मुकदमा लड़ रहे थे। यार यहाँ पे ठेकेदार कौन होता है? ठेकेदार हमारे सारे के अंदर से है? नहीं, अंदर ऑफिस है ना, अंदर नहीं कोई एक ठेकेदार तो होगा ना जी। कोई ठेकेदार का नाम पता है सर कौन है? MS तारिक का नाम ठेकेदार है। MS तारिक साहब, मैनेजर काशिफ साहब है। यहाँ पर ठेकेदारों के लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। फिर कहने लगे ड्राइवर तो अपनी मर्जी के होते हैं कि वो किसी भी रेट पे दे। कमर्शियल जो 2000 गैलन अगर बाहर से अगर आप पे करेंगे किसी गाड़ी वाले के थ्रू तो वो आपको अपने रेट पे थ्रू करना पड़ेगा, वरना हम आपको 3000 में देवे, 4000 में देवे, 5 में देवे। लेकिन किस तरह वाटर बोर्ड या ठेकेदार का अमला आवाम को ड्राइवर की राह दिखा सकता है, ये एक सवालिया निशान है। आप लोग ठेकेदार हैं? हम ठेकेदार के बंदे हैं। ठीक है, हम सरकारी रेट देंगे। जब हमने इनसे 14 व्हीलर का कहा तो कहने लगे ऐसा कोई रूल ही नहीं। सुना है कि जो यहाँ पे 20 व्हीलर खड़े, 16 व्हीलर खड़े, ये अलाउ नहीं है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अगर ऐसा करके हमें वाटर बोर्ड की पॉलिसी में होता है 10 व्हीलर के अलावा यहाँ से 16 व्हीलर खड़े। छोटी गाड़ियाँ तो है नहीं, 10 व्हीलर या 22 व्हीलर की जो आप बात कर रहे हैं, गाड़ी छोटी तो नहीं है ना। ये दुनिया देख रही है, यहाँ पर आ रही है। अगर अलाउड नहीं होती तो कैसे आता? जब इनके पास जवाबात खत्म हो गए तो इन्होंने यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन हम वहीं खड़े रहे क्योंकि हम सच पर थे। आप कमर्शियल को लेकर ये तो कोई बात ही नहीं हो गई यार। आप मेरी एक मिनट बात सुने। आप मेरी एक मिनट, आप वाटर बोर्ड के मुलाजिमीन को ले आए, सही है? आपको होश पावर देखा है। कभी कमर्शियल की कर रहे थे, फिर आप कंप्लेन की बात कर रहे थे। देखिए मोटर्स का जहाँ तक ये इन सारी चीजों नहीं, इन सारी चीजों के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह रसाई दे दी जाए।
आप सारे यहाँ पर मिलकर मुझे समझ रहे। इनके मुताबिक वाटर बोर्ड का कोई अहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं। फिर आखिर कौन है जो इनसे पूछेगा? वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय है यहाँ पर? नहीं, ये कौन है यहाँ पर? ठेकेदार के हैं सब। जैसे कि वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय होते हैं? वाटर बोर्ड के एम्प्लॉयर होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? कहाँ पर है वो? लेकिन अभी इस टाइम मौजूद नहीं है। ये सारे ज़ाहिर मिलके एक माफिया चला रहे हैं और ज़ाहिर एक प्रेशर में लेने वाली बात होती है कि अगर कोई बंदा आता है तो उसको प्रेशर में ले लो, सारे जमा हो जाओ और अपनी अपनी बातें करना शुरू कर दो कि जी फलाना अच्छा है, ढिमकाना अच्छा है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें क्लियर इस वजह से करना चाहता हूँ कि ये हर जगह पे यही होता है कि जो गाड़ियाँ वाले होते हैं वो अपने रेट बता नहीं रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से ये चीज़ एक अलाउ होती है। आखिर कौन इनको चेक करेगा? क्या ये माफिया इसी तरह आवाम को लूटता रहेगा? आप देख सकते हैं कि सिर्फ सवाल करने पे ये लोग कैमरे के सामने कैसे बदमाशी कर रहे थे। तो फिर क्या एक आम आवाम इनसे सवाल कर सकती है? आखिर किस तरह हाइड्रेंट की हदूद में ड्राइवर हजरात आवाम को लूट रहे? आखिर वाटर बोर्ड का अमला वहां से गायब क्यों हो गया? आखिर किस तरह ठेकेदार के लोग हाइड्रेंट चला सकते हैं? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनका जवाब लेना जरूरी था, इसलिए हमने रुख किया ताबिश रजा साहब के दफ्तर। तो कह रहे हैं एसओपीस का पता ही नहीं है। एसओपीस का देखिए सबको पता होता है। शहबाज बशीर ये कौन बंदा? वहां का शिफ्ट देखता है ना। जी नाज़रीन, वक्त मुताबिश रजा साहब के साथ मौजूद है और जो भी आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा हाइड्रेंट पे जो हो रहा था वो हमने दिखाया। उन तमाम चीजों के जवाब जानने के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद है। हमने जो भी स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें हमने ये चीज देखी कि जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं, जो ठेकेदार जिस रेट पे दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? देखिए चेक एंड बैलेंस तो सारा हमारा ही है, वाटर बोर्ड का है। ठीक है, लोगों का ये कहना होता है कि जी हम ऑनलाइन करते हैं तो हमें 4-4, 5-5 दिन बाद एक हफ्ते नहीं, आप एक काम करिएगा, आप एक टाइम मारिएगा ऑनलाइन, अब देखिए कितनी देर में आता है। तो क्या जो हाइड्रेंट वाले होते हैं, जो ठेकेदार हैं, इन्हें एसओपीस का पता होता है कि एसओपीस है क्या? तो कह रहे हैं एसओपीस का पता ही नहीं है। एसओपीस देखिए अब हर ठेकेदार को तो नहीं बताओ, जो मेन ठेकेदार हो उसको पता होगा। हमारे बंदे जो ठेकेदार देखिए सबको पता होता है, सबको पता होता है। वहाँ पे जो बात कर रहे हो गलत कर रहे हैं, सबको बात होता है। हर बंदा अपनी बचत के लिए ना कहता है मेरी जान छूटे में तो। अच्छा, मैं लांडी गया तो वहां पर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड एक कैमरे पे कि वहां पर एक तो हाइड्रेंट के जो लोग थे, ठेकेदार के लोग थे, यानी इधर वाटर बोर्ड का अमला है ही नहीं। जो वाटर बोर्ड का अमला नहीं है तो वो फिर हाइड्रेंट कैसे चला रहे हैं? नहीं अच्छा, वो सब अमला है, वाटर अमला होता है। मंगो पीर पे एक नल का और है ना, एक नल का और है। हाँ, उसकी क्या स्टोरी? जी उसके लिए भी डीसी साहब ने ये बोला था और लेटर लिखा था बगैर परमिशन हुई उसकी, और उससे उसका वो जो हाइड्रेंट बल्जियम चलता है हफ्ते में 13 दिन बाद एक दफा, उसको यहाँ शिफ्ट किया था। वो जो एक नल का है, आप बता रहे हैं एक नल का, वो टेंडर में है नल का? उसका टेंडर हुआ था? नहीं टेंडर में नहीं है, वो उसके अंदर है ना, वो जो वाटर कमीशन परमिशन दे स्पेशल इन लोगों को, उस पर पब्लिक आती है, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, लाइन लगाती है, पर्ची कटती है उसकी, वो एक लड़का जो है ना बल्कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको मैं दिखा दूंगा। वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं खड़ी, पर्ची लाइन से वहाँ पे टैंकर भरे जा रहे थे। वो आपने कहा पब्लिक आती, पब्लिक तो थी नहीं, मेरे पास पूरी वीडियो में भी बना के आ रहा हूँ। ये जो 14 व्हीलर वाला जो सीन है, 10,000 गैलन जिसमें भरते हैं, ये क्या अलाउ है? देखिए कमर्शियल में अलाउ है। आप कमर्शियल आप एक टैंकर लेके फ्लैट में डालो, हमें कोई इतराज नहीं, हमने तुम्हें कमर्शियल देना है 50%। उसके अंदर तुम 12,000 गिन लियो, 6,000 लियो या 8,000 लियो, लेकिन हम जीपीएस में तुम्हारा 12,000 नहीं चलाएंगे, हम जीपीएस 5 से 6,000 तक का चलाते हैं। हाइड्रेंट कितनी देर बंद करने का होता है? 24 घंटे में? सिर्फ 18 घंटे चले ही जाते थे। 6 घंटे रोकना है आपके हर? हाँ 6 घंटे, चाहे आप सुबह 11 से 12 रोके, 12 से 1 रोके, या सुबह 8 से 9 रोके, या रात की 3 रोके। सेकंड बैलेंस कौन करता है? हमारे पास बंदे होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के जो बंदे होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लॉग बुक होती है, वो लॉग बुक में लिख के जाते हैं। कौन से ग्रेड का बंदा हाइड्रेंट इंचार्ज होता है? देखिए मैं बताऊं, हाइड्रेंट इंचार्ज आपको सब इंजीनियर जो है 16 ग्रेड का वो भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रेंट इंचार्ज जो है 17 ग्रेड का एक AW वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सकी हसन का हाइड्रेंट इंचार्ज कौन है? रियाज कादरी। शहबाज बशीर ये कौन बंदा है? शहबाज बशीर ये हमारा मैकेनिक हाइड्रेंट मैकेनिक नहीं है। तो शहबाज बशीर का इतनी इन्वॉल्वमेंट काफी जगहों पे आती है कि जी वो तो सखी हसन हाइड्रेंट भी देखते हैं। उसकी तनख्वाह जो वो है, वो वहाँ का शिफ्ट देखता है ना, शाम में। जी शाम में शिफ्ट में होता है वो। और उसके बाद उसका एक और जिम्मेदारी ये है कि वो जो है ना, वो वाटर बोर्ड की तरफ फोकल पर्सन है, सबसे काम का बंदा वो है,
इसको मैं जरूर चेक करूंगा और अगर इनके खिलाफ कोई चीज निकलेगी तो फिर आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल एक्शन लूंगा। अब मुझसे बढ़कर मेरे एमडी एक्शन लेगा। जी नाज़रीन, ताबिश रज़ा साहब का इंटरव्यू आपने सुना और उस इंटरव्यू का कुछ कंक्लूजन है जो आपके सामने रखता हूं। पॉइंट नंबर 1, शहबाज बशीर। आखिर शहबाज बशीर कौन है? जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जी ये बंदा तो सकी हसन हाइड्रेंट पे शिफ्ट देखता है, लेकिन अभी एक लेटर आपको उस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये वो लेटर है जो शहबाज बशीर के लिए निकाला गया 2018 में और ये अभी तक वैलिड है, इसके सबूत मेरे पास मौजूद है। शहबाज बशीर साहब दरअसल है तो वो एक मैकेनिक हायर हुए थे शायद, लेकिन उन्हें जो है इस वक्त सकी हसन हाइड्रेंट का इंचार्ज बनाया गया है। जब इनका लेटर निकला उस लेटर को जरा गौर से देखिए। इस लेटर में कहीं ग्रेड मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि जब भी आपका कोई लेटर निकलता है इसमें आपके नाम के साथ आपका ग्रेड लिखा जाता है। आखिर शहबाज बशीर को इतना नवाजा क्यों जा रहा है? उसके अलावा शहबाज बशीर फोकल पर्सन भी हैं। उसके अलावा जो भी बकरा मंडी लगी थी उसके भी इंचार्ज शहबाज बशीर थे। कहते हैं कि जी बहुत काम के बंदे हैं, क्योंकि पूरे वाटर बोर्ड में और कोई बंदा नहीं है जो काम का है, और वो ऐसा क्या काम करते हैं, ऐसी किसकी खिदमत कर रहे हैं जो उनको इतना नवाजा जा रहा है। एमडी वाटर बोर्ड से ये एक सवाल बनता है कि जी ये लेटर तो निकला था 2018 में, लेकिन सर जी क्यों इसका ग्रेड मेंशन नहीं किया गया और अभी तक ये बंदा सकी हसन हाइड्रेंट का इंचार्ज कैसे है? सेकंड पॉइंट हमने बात उठाई थी जी 14 व्हीलर, जो हमारे जराये के मुताबिक था कि 14 व्हीलर अलाउ नहीं है। उस पर कहा गया कि जी कमर्शियल रेट पे अलाउ है, लेकिन जब हमने मंगो पीर पे कमर्शियल रेट की लिस्ट देखी जहां से 14 व्हीलर भरे तो जा रहे थे, लेकिन लिस्ट में 14 व्हीलर का जिक्र नहीं था। यानी कि 5000 गैलन तक पानी का तो लिस्ट में वो था, लेकिन 10,000 गैलन पानी है उसका लिस्ट आवेजा ही नहीं थी। इसका मतलब लिस्ट आवेजा नहीं है तो डेफिनेटली ये अलाउ भी नहीं होगा, और अगर अलाउ है तो किस लिहाज से दिया जा रहा है, इसके रेट क्या है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर हम ये आते हैं कि हमने वहां पर ये चीज नोट करी कि जब टैंकर भरे जा रहे होते हैं तो कहते हैं जी एक वाटर बोर्ड का बंदा होना चाहिए, एक हाइड्रेंट का बंदा होना चाहिए। हमारे पास सारी वीडियो मौजूद है कि ऐसा कोई हो नहीं रहा होता था। बस जी लाइन लगी हुई है, टैंकर भरो जाओ, जितने पैसे कमाने कमाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मंगो पीर हाइड्रेंट की बात करें तो जहां पर एक हमने नलका दिखाया है जो हमारे जराये के मुताबिक इलीगल है। इलीगल इस वजह से उसका टेंडर ही नहीं हुआ, उसमें ताबिश रज़ा साहब की साइन भी है, टेंडर के बगैर दे दिया गया। फिर हमें एक लेटर मिला कि जिसमें कहा गया डीसी की स्पेशल परमिशन पे दिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये परमिशन कब दी गई, उस वक्त सिनेरियो क्या था, क्या उस वक्त का सिनेरियो और अब का सिनेरियो सेम है, क्या वहां की आवाम को उससे फैसिलिटीज हो रही है, ये पानी भी कमर्शियल रेट पे निकले जा रहा है। मुझे नहीं पता कि बल्दिया में कोई इतना बड़ा घर होगा जिसमें 10,000 गैलन पानी जाएगा। मेरे ख्याल से बल्दिया में ऐसा घर कोई नहीं होगा, लेकिन 10,000 गैलन के हमने आपको निकलते हुए दिखाया किस तरह वहां पानी जाया हो रहा है। उसके अलावा वाटर बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो वाटर बोर्ड के हवाले से और भी चीजें हमारे पास आई हैं कि जैसे बीई जिन लोगों ने नहीं किया हुआ होता और वो बी टेक है लेकिन वो डेजिग्नेशन पे बैठे हुए, कुछ इस तरह की चीजें हमारे पास आ रही हैं जो हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वाटर बोर्ड के अंदर जो इस वक्त में करप्शन हो रही है, मैं बात कर रहा हूं वाटर बोर्ड की, वो भी आपके सामने जो है हम लाएंगे। लेकिन ये जो भी पॉइंट्स है जो उनके इंटरव्यू में से हमने निकाले कि शहबाज बशीर वाला, ताबिश रज़ा साहब ने ये कहा कि जी मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं 7 महीने पहले आया हूं, जबकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 7 महीने बहुत एक अरसा होता है, लेकिन आपको नहीं पता। आपने सकी हसन हाइड्रेंट में किसी और का नाम बताया, लेकिन मैं वाटर बोर्ड के एमडी को बताना चाह रहा हूं कि जी एक ऐसा बंदा सकी हसन हाइड्रेंट का इंचार्ज बना हुआ है जो उस ग्रेड के काबिल ही नहीं है, और से फोकल पर्सन भी बनाया हुआ, उसके अलावा उसे और भी नवाजा जा रहा है। अब इसमें किसका फायदा है वो मालूम करना आपका काम है, वरना हम भी बहुत जल्द आपको मालूम करके बताएंगे और अपने अगले प्रोग्रामों में हम आपको ये भी बताएंगे कि वाटर बोर्ड में कौन सा बंदा है जो किस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, आया वो उसके काबिल था या नहीं था। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि कराची की आवाम के साथ किस तरह ज्यादती की जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं, आखिर कब तक हम इसी तरह टैंकर माफिया के रहमो करम पे चलते रहेंगे? आखिर कब तक चाहे ड्राइवर हो चाहे ठेकेदार हो वो अपनी मनमानी हमसे चलाता रहेगा? आखिर कब तक? आवाम रोजाना की बुनियादों पर पानी के नाम पर लुट रही है और ये एक ऐसी जरूरत है जिसके बगैर गुजारा भी नामुमकिन है। आवाम से ये कहना चाहूंगा कि जब मैं ताबिश रज़ा साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसपे गवर्नमेंट रेट के लिहाज से पानी दिया जाता है, तो आप उस एप्लीकेशन पे जाके अपने पानी के लिए कह सकते हैं और 48 घंटे के अंदर आपको पानी फराहम हो जाएगा। तो आप जरूर उस एप्लीकेशन पे जाएं और अगर आपको 48 घंटे के अंदर पानी ना मिले तो आप उसकी एक वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें ताकि हम आला अफसरान को सच दिखा सकें। और ये बात याद रखिएगा कि चाहे पानी आप कमर्शियल रेट पे लें या फिर आप गवर्नमेंट रेट पे लें उसी पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जाती एक तो हमें पानी खरीदना पड़ रहा है और अगर वो भी हम ज्यादा पैसों पे खरीदेंगे तो ये एक जाती है।
मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।